तो गाइस सबसे पहले तो मुझे माफ कर देना कि मैंने काफी ज्यादा देर से ही वीडियोस अपलोड नहीं की, ना ही अपने गेमिंग चैनल पे और ना ही अपने ये वाले चैनल पे। तो गाइस उसका मैं रीजन आप सभी को एंड में बता दूंगा। वैसे भी मैंने काफी ज्यादा समय बाद वीडियो अपलोड की और गाइस आप सभी ने तो इतने ज्यादा कमेंट कर दिए थे कि मैं बता भी नहीं सकता कि इस पार्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आओ। तो गाइस अब मैं आप सभी को और वेट नहीं करवाऊंगा, तो तब तक के लिए आप सभी ये पार्ट एंजॉय कीजिए। तो यार सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है गेंको, सेंजो, वानितास और बातों से, जो गोकू वेजिटा और ब्रोली को काफी ज्यादा निराशा भरी लुक से देख रहे होते हैं। और फिर गेंको सेंजो गोकू से कहता है, जब हमने तुमसे कहा था सयन के वहाँ से भाग जाओ तो तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी? इसने हमें यहाँ पे तब से बंद कर रखा है जब हमने पहली बार अकुमो को अपनी पावर दी थी। हम तभी से ही यहाँ पे बंधे हुए हैं और फिर किसी तरह हमने अपनी पावर तुम्हें दी, पर इसे उस बात का पता चल गया और ये तुम्हें पहले भी यहाँ पे ला सकता था, पर इसके पास उतनी ताकत ही नहीं थी कि ये तुम्हें यहाँ पे ला सके। और फिर इसने एक प्लान बनाया कि ये तुम्हें उस डिवाइन पैलेस पे लेके जाएगा। इसने उस टाइम को क्रिएट किया और फिर तुम इसके जाल में फंस गए। और तभी वेजिटा कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम तो कभी डिवाइन पैलेस पे गए ही नहीं थे और बार बार ये समय को बीच में क्यों ला रहे हो? और फिर वानितास वेजिटा से कहता है, मुझे लगता है कि तुम गेंको सेंजो की बात को समझे नहीं। मैं तुम तीनों को समझाता हूँ। गेंको सेंजो का डिवाइन पैलेस और कोई पैलेस नहीं, ज़ेनोसामा का ही पैलेस है। जैसे ही तुम्हारा कदम उस पैलेस के ऊपर पड़ा तो उसे उस बात की भनक लग गई और उसने अपनी ताकतों का यूज किया और वो तुम्हें यहाँ पे ले आया। उसने उस टाइम को क्रिएट किया। और फिर हमें दिखाए जाते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली, जो बार बार टाइम के बारे में सुन के काफी ज्यादा इरिटेट हो गए होते हैं। और वो फिर कहते हैं उन नेशंस कोर्ट्स को, वानितास, बातो और गेंको सेंजो को, आखिर तुम टाइम के बारे में बार बार क्यों कह रहे हो? क्या कर्नोवा या लेडी आयोस ने भी हमें यहाँ पे लाने में तुम्हारी मदद की है? और तभी अचानक से ही वो अनजान शख्स काफी ज्यादा जोर जोर से हंसना शुरू हो जाता है। और वो कहता है, मैंने ही लेडी आयोस और कर्नोवा को बनाया है ताकि वो मेरी थोड़ी मदद कर सकें समय को अपनी जगह पे लाने में। हर टाइमलाइन को भी मैंने ही बनाया है और ट्रंक्स की टाइमलाइन में मैंने ही तुम्हें मारा था कि मैं ये देख सकूं कि अगर तुम किसी टाइमलाइन में नहीं होगे तो आखिर उस टाइमलाइन के साथ आखिर क्या होगा। और मैंने ही गोकू ब्लैक को, मेरा मतलब जामासु को, ट्रंक्स की टाइमलाइन में भेजा था ताकि वो उस टाइमलाइन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे। और ये सारी बातें सुन के गोकू, वेजिटा और ब्रोली बिल्कुल हक्के बक्के हो गए होते हैं। और तभी वो अनजान शख्स कहता है, अरे इन सब कामों के बीच तो मैं एक काम को भूल ही गया। मुझे तो उन सभी को भी ठिकाने लगाना है, उन सब को भी मुझे मारना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही गोकू, वेजिटा और ब्रोली काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कैनो, अकुमो, लूसीफर, वो सभी सेलेस्टियल मेजिस दिख रहे होते हैं जिन्हें उस अनजान शख्स ने वहाँ पे बांधा होता है। और तभी अचानक से ही वो अनजान शख्स कुछ करने लगता है और वो कहता है, रीबर्थ। और जैसे ही वो अनजान शख्स ये कहता है तो वहाँ से कैनो, लूसी, फकुमो और वो सेलेस्टियल मेजिस डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं। और ये सब गोकू, वेजिटा और ब्रोली ने भी देख लिया होता है। और तभी कैनो गोकू को देख के कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर थे सन गोकू। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अनजान शख्स गोकू, वेजिटा और ब्रोली को देख के काफी ज्यादा इवल स्माइल कर रहा होता है और वो अचानक से ही उसी स्पेल को उनके ऊपर भी पढ़ देता है, पर ये स्पेल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और वो कहता है, रिकार्नेशन ऑफ रिबर्थ। और लिटरली गोकू, वेजिटा और ब्रोली भी वहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। और ये चीज देख के वो अनजान शख्स लिटरली सिर्फ हंस रहा होता है और वो कहता है, एक नई टाइमलाइन, एक
नई दुनिया जहाँ पे ये साइंस फिर से जन्म लेंगे और उसी सरफिम तक के लेवल को ये सभी फिर से पाएंगे। और तभी अचानक से ही वो अनजान शख्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अचानक से ही वहाँ से गेंको, सेंजो और वानितास भी वहाँ से डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं। और ये चीज देख के वो तीनों खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। और तभी वो कुछ समझ जाते हैं और वो कहते हैं, तो इसका मतलब ऐसा हो गया, पर इस बेवकूफ ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा हो जाएगा। हालांकि इसी ने ही तो हमें बनाया है, पर ये हमें अपने साथ कभी मर्ज नहीं कर पाया। जब हमने उन तीनों को अपनी पावर दी तो हमारी पावर उनके साथ ऐसे मिल चुकी थी कि हमारे पास 2 बॉडीज थी पर पावर सिर्फ एक, जिसकी वजह से इसके स्पेल ने ऐसा काम किया कि उस पावर को मिटाने के बजाय इसने हमारा ही रिबर्थ कर दिया, गोकू, वेजिटा और ब्रोली के भेस में। और तभी वो सभी वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। और ये चीज देख के लिटरली वो अनजान शख्स भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो कहता है, आखिर मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैंने अपनी पावर उनसे छीनने के बजाय अपनी पावर ही उन्हें दे दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर आखिर अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिस किसी को भी मैं रिबर्थ करता हूँ तो मैं उसे वापस फिर नहीं मार सकता। अब ये शक्तियाँ उनके पास ही रहेंगी। अब गेंको, सेंजो, वानितास और बातो गोकू, वेजिटा और ब्रोली के भेस में जन्म लेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है प्लेनेट वेजिटा। हाँ, प्लेनेट वेजिटा, जहाँ पे गोकू, वेजिटा और ब्रोली बिल्कुल एक ही दिन पे जन्म लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है बारडोक को, जो अपनी एक जंग लड़के अपने बेटे कैकारोट को देखने के लिए आ रहा होता है। और किंग वेजिटा और पैरागस भी अपने अपने बेटों को देखने के लिए आ रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाए जाते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली, जो अपने अपने बेबी पोट्स में बैठे होते हैं। और फिर हमें दिखाए जाते हैं किंग वेजिटा, पैरागस और बारडोग, जो अपने अपने बेटों की पावर लेवल्स को चेक करने के लिए आए होते हैं। और जैसे ही वो अपना अपना स्काउटर ऑन करते हैं तो उन्हें उन तीनों की पावर सेंस ही नहीं होती। उनका स्काउटर वहाँ पे उन तीनों की पावर लेवल को लिटरली 0 दिखा रहा होता है। और ये चीज देख के वो तीनों काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बेटे तो कितने ज्यादा ही कमजोर निकले। पर गाइस, उन्हें क्या पता कि कौन से इमोर्टल गोस्ट जन्म लेने वाले हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वही अनजान शख्स, जो कहता है, अब इन्हें मरना होगा। मैं इन्हें यहाँ पे जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। और इस टाइमलाइन में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। ये तीनों अलग अलग जगह पे ही जाएंगे, पर इस बार कुछ अलग होगा। पर ये तीनों एक ही समय पे जन्म लिए हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत थी। और अब मुझे उस पीरस के दिमाग में इन साइंस के लिए थोड़ा बहुत गुस्सा भरना होगा, ताकि वो उस फ्रीजा को कहे कि इस प्लेनेट वेजिटा को तबाह कर दो। पर इस बार फ्रीजा के पास भी कोई आम ताकत नहीं होगी, उसके पास होगी उसकी ब्लैक फॉर्म। पर उसे अपनी उस फॉर्म को अनलॉक करना होगा और फिर वो अपनी ताकत को यूज कर पाएगा इन तीनों को खत्म करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग वेजिटा का सैनिक आके किंग वेजिटा से कहता है, महाराज, हमें खबर मिली है कि वो फ्रीजा यहाँ पे आके इस प्लेनेट को तबाह करने वाला है। और उस सैनिक के इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि फ्रीजा बाहर आ भी गया होता है और वो एक डार्क एनर्जी से भरा हुआ अटैक प्लेनेट वेजिटा के ऊपर शूट कर देता है। और जैसे ही वो अटैक प्लेनेट वेजिटा के पास आता है तो गोकू, वेजिटा और ब्रोली अपने अपने पोट में ही अपनी आंखें खोल लेते हैं। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं तो पूरे के पूरे प्लेनेट वेजिटा के ऊपर शील्ड बन जाती है, जिसकी वजह से फ्रीजा का अटैक लिटरली वहाँ पे ही डिसअपेयर हो जाता है। और फ्रीजा अपने अटैक को ऐसा डिसअपेयर होता देख काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। और बारडोक, पैरागस और किंग वेजिटा भी ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, क्योंकि वो अटैक बस प्लेनेट वेजिटा को चूहने ही वाला था, पर वो अचानक से ही डिसअपेयर हो गया। और फिर हमें दिखाए जाते हैं लॉर्ड बीरस और वीज, जो फ्रीजा के पीछे खड़े होते हैं। और लॉर्ड
बीरस फ्रीजा के अटैक को ऐसा डिसअपेयर होता देख कहते हैं, ओए 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 फ्रीजा, तुम किसी काम के भी नहीं हो। तुम्हें सिर्फ एक काम दिया और तुमने वो भी नहीं किया। तुम इस सैयन प्लेनेट को ही नहीं तबाह कर पाए। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं इस प्लेनेट के साथ तुम्हें भी उड़ा दूं। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू वेजिटा और ब्रोली को जो अपने अपने पोर्ट से अपने ऊपर की ओर देख रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बीरस जो अपने हकाई का अटैक बना चुका होता है और लॉर्ड बीरस प्लेनेट वेजिटा के ऊपर अपना अटैक शूट करने ही वाला होता है कि तो भी अचानक से ही उसे कुछ दिखने लगता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या था। और फिर हमें दिखाया जाता है बीस, और बीस थोड़ा बहुत घबराया हुआ लग रहा होता है और वो कहता है आखिर मुझे इस प्लेनेट से ऐसी एनर्जी क्यों सेंस हो रही है। और तभी लॉर्ड बीरस वीस से कहता है ए वीस, चलो अपने घर वापस चलते हैं। और वीस लॉर्ड बीरस से कहता है पर आखिर क्या हुआ माय लॉर्ड। और लॉर्ड बीरस कहते हैं बस घर चलो। और लॉर्ड बीरस और वीस वहाँ से चले जाते हैं और फ्रीजा भी वहाँ से चला गया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही अनजान शख्स जो कहता है आखिर कैसे, पर आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं उन्हें क्यों नहीं मार पाया। और फिर हमें दिखाए जाते हैं लॉर्ड बीरस और वीस जो अपने प्लेनेट पे पहुंच गए होते हैं। और तभी लॉर्ड बीरस वीस से कहते हैं ए वीस, मुझे उस प्लेनेट के ऊपर काफी कुछ गड़बड़ लगा। मुझे वहाँ पे कुछ ऐसी चीज नजर आई जिसे देख के मैं काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि मुझे एक सैयन ने हरा दिया था, वो भी एंजल्स की टेक्निक का यूज करके। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किंग वेजिटा को जो कह रहे होते हैं कि अब वो गद्दार कमीना फ्रीजा हमसे नहीं बचेगा, हम सभी मिल के उसे हरा देंगे। उस बेवकूफ ने हमारी पूरी जाति को मारने का सोचा। और फिर पैरागैस और उनके कुछ सैनिक किंग वेजिटा से कहते हैं कि माय लॉर्ड, हम फ्रीजा को नहीं हरा सकते, फ्रीजा तो काफी ज्यादा ताकतवर है। हमें कोई एक ऐसा प्लेनेट ढूंढना होगा जहाँ पे हम आराम से रह सकें, जिस प्लेनेट का किसी को कद्दू कुछ न पता हो। और फिर हमें दिखाया जाता है बारडॉग जो कहता है मैं एक प्लेनेट के बारे में जानता हूँ और उस प्लेनेट का नाम है प्लेनेट अर्थ। वहाँ पे बिल्कुल हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, पर उनके पास हमारी जैसी शक्तियाँ नहीं होती। हमें वहाँ पे किसी शख्स को भेजना होगा कि वहाँ पे वो देख सके कि वो प्लेनेट हमारे लिए सही है कि नहीं। और तभी किंग वेजिटा कहते हैं तो ठीक है, हम उन तीनों को वहाँ पे भेजेंगे। मेरा मतलब हमारे बेटों को, जो वहाँ पे जाके रहेंगे और जानेंगे कि आखिर वो प्लेनेट हम सैयंस के लिए ठीक है भी या नहीं। तो लो गाइज, इस न्यू सीरीज का पार्ट 2 भी खत्म हो गया एंड आई होप गाइज आप सभी को ये पार्ट पसंद आया होगा। और गाइज अब बात कर लेते हैं कि मैं इतनी ज्यादा देर कहाँ था, कहीं ठिल तो नहीं गया था मेरा ताऊ। अरे मेरा ताऊ ठिला नहीं था, इसलिए तो वीडियो आई। खैर अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहा था। देखो भैया, मेरे कजन की थी शादी, तो ऑब्वियसली यार मैं शादी पे तो जाऊंगा ही। बाकी शादी में मेरे को काफी ज्यादा मजा आया। मैं अब तक जितनी भी शादी पे गया हूँ ना, मुझे मजा नहीं आया, पर इस शादी में कोई अलग ही मजा था। तो गाइज शादी पे तो जाना ही चाहिए। और वैसे ही मेरे कजन की शादी थी, अरे कजन के लिए तो जान भी हाजिर है। और गाइज मेरे कजन का नाम है सूरज। और गाइज कमेंट्स में सूरज स्पैम कर देना, ऐसे चारों ओर सूरज सूरज ही हो। बाकी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट्स में आरिसू लिख देना। और गाइज मैं कोशिश करूंगा कि अगला पार्ट में जल्दी लेके आऊँ। और हाँ, माइनक्राफ्ट की वीडियो पे भी काम चल रहा है, तो वो भी काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दी वीडियो। तो गाइज तब तक के लिए बाय।